अच्छा, तो हम रिपीट कर लेते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या है। इस दफा आपको असाइनमेंट यूं नहीं दिया कि इस दफा आपका क्विज भी आने वाला था, काफी लोगों ने क्या नाम है असाइनमेंट भी नहीं सबमिट करवाया, तो लास्ट चांस है भाई, लाजमी आप लोग सबमिट करवाएं। अली से कोऑर्डिनेट करें, रमशा ने फॉर्म वगैरह शेयर किया हुआ है, वहां पर आप अपने असाइनमेंट सबमिट करवाएं। अदरवाइज आप लोग क्या ना देखें, ये वैल्यूएशन के अंदर बहुत यानी मैटर करेगा। ठीक है, तो आपके एक तो यानी क्विजेस हैं उनके मार्क्स अलग हैं, और ये जो असाइनमेंट हैं इनके मार्क्स अलग हैं। दोनों की कॉम्बिनेशन से आपकी यानी परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी। सर ये हमारे पास कोई प्रूफ नहीं रहता कि हमने असाइनमेंट सबमिट कराई है, मतलब हमें कोई कॉपी भी नहीं रिसीव होती और ना मतलब फॉर्म में सबमिट करा देते हैं, थोड़ी अनश्योरिटी रहती है कि ये ना हो कि मिला ही ना हो या ऐसा कुछ। लिंक अगर आपने कर दिया वहां पे सबमिट लिखा हुआ आ गया तो सबमिट हो गया, बस हमें तो लिंक चाहिए ना। लेकिन हमें जैसे सबमिट तो नहीं आता सर, बोले काफी यार। फॉर्म में रिस्पॉन्स आता है ना कि आपको ईमेल भी आ जाती है कि आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो गया हुआ है, तो वो नहीं आती कंफर्मेशन भी। वो मैंने खुद जनरेट कर दूंगा, उसमें क्या है। एग्जैक्टली सर, क्योंकि जब सबमिट करते हैं ना उसके बाद मतलब दोबारा वो एडिट नहीं होता, मतलब दोबारा कर नहीं सकते, लेकिन कंफर्मेशन इस तरह की कोई आती नहीं है कि मतलब रिसीव हुआ नहीं हुआ आपको। ऑटो रिस्पॉन्स मुझे सेट करना फॉर्म के अंदर, तो जी। जो भी यानी फॉर्म सबमिट करेगा ऑटो रिस्पॉन्स चले जाएगा। ताकि वो आगे फ्यूचर के लिए भी प्रूफ रहता है ना, तो फिर उसके लिए आसानी रहेगी। कोई नहीं, कर दूंगा नेक्स्ट उसके अंदर, अभी हम लेंगे तो उसमें। सर मेरा एक अच्छा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी ये आपने क्विज की बात की, क्विज कब है सर? यार क्विज इस वीक होना था लेकिन मैनेजमेंट ने अनाउंस नहीं किया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया, तो मैं जरा कि भाई अनाउंसमेंट करें न पाएगी। सर हाल ही नम पाए होगा या पांडाज भी? अभी न पाए होगा। ठीक, थैंक यू सर। सर रिपीट कर दें क्लास को काइंडली। ओके, हम ना चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं। आज हमने क्या सीखा है, हमने कोर जो चीज़ें सीखी हैं, सबसे पहले तो हमने फिल्टर करना सीखा है। फिल्टर क्या है, एक या दो कॉलम की बेस पे आप उसकी वैल्यू बता के वो वैल्यू, वो नंबर ऑफ रोज निकाल, कि मैं कहूँ एआई की कितने स्टूडेंट है, उनकी फीस 1500 है, उन बंदों को निकालना है। तो फिल्टर, तो सबसे ज्यादा जब आपको यानी बिग डेटा मिलता है तो पहली टास्क यही होती है, सारा डेटा आपके काम का नहीं होता, कुछ मखसूस रोज आपकी काम की होती है, तो वो रोज निकालनी होती है, रेलेवेंट डेटा निकालना होता है। यानी अगर मुझे पीआईसी का सारा डेटा दे दिया जाए तो सारा डेटा मेरे काम का नहीं है, मुझे जो एनालिसिस करनी है, असेसमेंट करनी है, वो एआई के स्टूडेंट की करनी है, तो मैं सिर्फ एआई के जो स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा निकालूंगा। ठीक है, फिल्टर का ऑप्शन। अच्छा, जब आपने फिल्टर कर दिया फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन करते हैं, आप ग्रेडिंग लगाते हैं, आप उसको प्लॉट करवाते हैं, तो फार्मूलाज अप्लाई करना पड़ते हैं। कुछ आपको अपने डायनेमिक फार्मूलाज लिखते हैं जो कि यानी आपके चेंज न्यूमेरिक वैल्यूज की बेस के ऊपर डायनेमिक रिजल्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखना पड़ते हैं, तो वो फंक्शन आप खुद राइट करते हैं, उसके ऊपर जो भी रिजल्ट होते हैं नए किसी कॉलम के अंदर ऐड करवाते हैं। तो कॉलम ऐड करना और फार्मूला अप्लाई करना, तो फार्मूला हम अप्लाई मैप के जरिए भी कर सकते हैं, फार्मूला हम अप्लाई अप्लाई के फंक्शन से भी कर सकते हैं। मैं एक कॉलम के ऊपर भी फार्मूला अप्लाई कर सकता हूं, मैं 5 कॉलम के ऊपर भी फार्मूला अप्लाई कर सकता हूं। तो ये टास्क बहुत इंपॉर्टेंट थी कि 2 कॉलम पे या 5 कॉलम पे फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर एक्सिस हमने बड़ा पार्ट पढ़ा था, तो एक्सिस बहुत मैटर करता है। तो एक्सिस 1, तो वो तमाम सेल्स की वैल्यू को कॉलम वाइज सम करता है। अच्छा जी, और हमने क्या कोई नई चीज पढ़ी? बाकी तो वैल्यू काउंट्स वगैरह वो तकरीबन सारी चीजें थी। कॉनकेटिनेशन हमने नहीं पढ़ा, हाँ कॉनकेटिनेट हमने पढ़ा है। तो कॉनकेटिनेट यानी 2 डेटा सेट आपको दिए जाए, सर ये अगली फाइल खुली हुई है ना, सॉरी ये नेक्स्ट फाइल है जो आपने करवानी है अभी। थोड़ा हम आगे चल रहे हैं। ओके, फिर हमने टेक्स्ट फाइल कॉनकेटिनेशन वाला पार्ट पढ़ा है। कॉनकेटिनेशन का पार्ट क्या होता है कि आपको अलग अलग जगह से ना डेटा मिलता है। इसकी मैं एग्जांपल क्या दे रहा हूँ, मैं बैंक के अंदर हूँ, तो मुझे अब डेटा चाहिए, तो मैं एक डेटा मांग रहा हूँ डेटा वेयर हाउस से, एक डेटा मांग रहा हूँ फाइनेंस डिपार्ट से, एक डेटा सेट में मांग रहा हूँ एचआर से। तो मुझे 4 या 5 जगह से कुछ डेटा मिला, उन सारे डेटा को एक साथ पहले तो कंबाइन करना पड़ता है, और फिर उसके ऊपर मैं एनालिसिस करता हूँ कि इन डेटा का आपस में रिलेशन क्या है। तो हमें जो डेटा सेट मिलता है उनको आपस में ज्वाइन करते हैं, उनको मर्ज करते हैं। मर्ज करने वाला काम जो एडवांस है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी तो मैं सिर्फ एक साथ उनको जोड़ रहा हूँ, तो जोड़ने को हम कहते हैं कॉनकेटिनेट।
इसके अंदर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती, सिर्फ डेटा उठाओ डायरेक्टली जोड़ दो, ठीक है। या तो यानी आप वर्टिकल टॉप टू बॉटम जोड़ेंगे या लेफ्ट टू राइट, यानी दोनों शीट आपस में बराबर बराबर रखेंगे उनके कॉलम्स, या पहली वाली शीट के सारे कॉलम्स ऊपर, दूसरी वाली शीट के सारे यानी जो रोज हैं वो उसके नीचे होंगी। तो ये आपके पास कॉन्केटिनेशन जोड़ने का तरीका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो सॉर्ट का है। आपको जो डेटा फ्रेम मिलता है आप उसको सॉर्ट करते हैं उसकी इंडेक्स की मदद से। इंडेक्स का मतलब रो भी इंडेक्स है, कॉलम भी इंडेक्स है, तो आप उसकी रो की लेबलिंग की मदद, लेबल का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, रो की जो लेबलिंग है उससे भी आप उसको अपडेट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। आपकी कॉलम्स की जो इंडेक्सिंग है उसकी मदद से भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। और फाइनली आपने और क्या सीखा, ये अप्लाई करना सीखा है, लॉट फंक्शंस वगैरह आपको आते हैं, ठीक है। ये नल फंक्शन, नॉट नल फंक्शन, ये आपने देख लिया, बड़ी इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये सारी चीजें हो गई, बाकी तो ये आपने फिल्टर ही लगाया और कुछ नया काम नहीं किया। अली मौजूद है आप, इंटरनेट आपका सही चेक करें। जी मैं हूँ, थोड़ा सा सर मैं वॉइस की प्रॉब्लम है, डिस्टॉर्शन काफी आ रही है इसमें। अच्छा मैं चाह रहा था अली यानी थोड़े से यानी 5 मिनट या 10 मिनट का नहीं, ये क्वेश्चन आंसर सेशन आप कर लें ताकि जो भी जी बच्चों ठीक के है। साथ हैं तो इंफॉर्मेशन आपके साथ सर मैं पूछ सकता हूँ? जी जी कोई भी सवाल कर सकता है। तो अली मैं चाहूँगा अली इसका रिप्लाई करेंगे। कोई क्वेश्चन कर गया था, क्वेश्चन कर रहा सर हम अगर लीव करना चाहें तो कर लें? हाँ बिल्कुल, जो लीव हेलो क्लास जो चीजें हैं वो सारी पढ़ ली। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा बस आपसे थोड़ा सा इनरेलेवेंट असल में क्वेश्चन मेरे उसमें काफी हेलो सर, क्वेश्चन ये था कि सर क्योंकि अभी मैं कुछ पैसे जोड़ूंगा तो सर पीसी ले पाऊंगा। सर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था कि डाटा एनालिसिस के लिए जो मिनिमम पीसी की रिक्वायरमेंट है हेलो वो कितनी होनी चाहिए? करंट मेरा सर 500 साटा है और 128 जो एसएसडी लगी हुई है। सर ये ठीक है या मैं कुछ हायर स्पेसिफिकेशन जो है वो पीसी का इंतजाम करूं सर? अली आप जवाब देना चाहेंगे इसका? अली की शायद इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम होगी। अच्छा ठीक है अली, मैं देख लेता हूँ यार जो हेलो जी अली। कासिम में मेरे थोड़े इसमें आवाज सही ही नहीं आ रही है, इसमें पता नहीं मसला हो रहा है शायद इसमें, इंटरनेट मुझे समझ में नहीं आ रही है इसमें आवाज। अली कोई मसला नहीं, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। और हम 25 के ऊपर ना मैक्सिमम क्लास को भी एंड कर देंगे तो 25 के ऊपर। सर लैम्डा का समझा दें कुछ, मुझे लैम्डा का कांसेप्ट नहीं। सर आज क्लास पहले शुरू किया आपने टाइम से? नहीं फिक्स टाइम पे शुरू किए। सर 1:15 नहीं था 1:15 पे? आज वो तो कल होता है यार, संडे की। आज किस टाइम पे सर? 11 बजे सर आज शुरू हुई थी। आज तो 11:15 पे होती है ना शुरू से। ओके 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 ठीक है ठीक है सर, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहला सवाल एक यानी सर हम कल भी ज्वाइन कर सकते हैं क्लास? यार आपके पास क्रेडेंशियल्स हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अच्छा ठीक है। ठीक है सर लैम्डा का कांसेप्ट नहीं क्लियर हुआ। सर काइंडली जरा मेरा पहले आंसर दे दें। लैपटॉप वाले ना? जी सर, जी सर। तो अब तो जितना अच्छा कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना अच्छा है। नॉर्मल आप यानी कोर्स वगैरह भी सीख रहे हैं तो कोर i5 मिनिमम हो के पास हो, ठीक है। जनरेशन जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है। रैम और हार्ड डिस्क जितनी अच्छा आपकी रैम ज्यादा होना चाहिए क्योंकि प्रोसेसिंग होती है, तो 8 GB 16 GB, ठीक है। इट्स अप टू यू कि कितनी आप लगवाएंगे। हार्ड डिस्क आपने 60 लगाई हुई है तो वो 250 GB तो इनफ है। तो ये बस ये थोड़ी सी चीज है। जी सर ठीक हो। सर ये रैम कितनी? सर नेक्स्ट वीक से क्लास जो है मैं संडे को। अच्छा ठीक है, दूसरा सवाल हमारे पास आता है लैम्डा फंक्शन क्या होता है। लैम्डा जी सर। पॉइंट्स आपको याद रखिए। एक लाइन का फंक्शन, बिना नाम का फंक्शन, ना इससे पहले इस्तेमाल हुआ ना इसके बाद कहीं इस्तेमाल हो। ये 4 जो वर्ड मैंने बोले ना ये याद करना। बिना नाम का फंक्शन, एक लाइन का फंक्शन, ना इससे पहले इस्तेमाल हुआ ना इसके बाद इस्तेमाल होगा। ये प्रॉपर्टी किसी भी फंक्शन में पाई जाए उसे हम कहते हैं लैम्डा फंक्शन।
जी सर। और सर? further क्वेश्चन? सर क्वेश्चन था, हमारा एक डेटा फ्रेम बना हुआ है। जी सॉरी सर हमारा एक डेटा फ्रेम बना हुआ है, हमारे उसमें कॉलम जैसे, उनमें से किसी कॉलम में हमारा बी, बहुत सारे बी दिए हुए हैं। सही, मतलब बी कोई भी नाम दिया हुआ है, तो हम उन सब बी को टारगेट करके उनके दूसरे कॉलम में कोई अगर वैल्यू है तो उसको चेंज करना चाहते हैं। तो नॉर्मली सब वैल्यूज चेंज हो रही हैं, पर जहाँ पे नन वैल्यू है ना, वो इशू कर रहे, उसको हम टारगेट नहीं कर पा रहे। अच्छा, फिर उसका हल ये है कि ना उस नन वैल्यू को पहले रिप्लेस कर दो, ठीक है? तो उसको रिप्लेस पहले रिप्लेस कर दो किसी कैसे हो? दूसरी वैल्यू के जो उस कॉलम के अंदर नहीं आ रही, फिर उसको यानी आप इसमें पिक करके चेंज कर दो। इसमें सर डॉट आवाज नहीं आ रही है यार, हमजा को बोलो इस, सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज मैं इसका कासिम है, मैं जवाब दूं इसका। जी अली आप दे सकते हैं। इसमें जो सर कासिम ने कहा है कि जो इसको आप रिप्लेस कर दें, तो फिल एन का एक फंक्शन होता है, उससे जो होती है वो जितनी भी एन वैल्यूज होती हैं वो रिप्लेस हो सकती हैं, और ब्रैकेट में अगर आप कोई वैल्यू पास कर देंगे, फॉर एग्जांपल 0 पास कर देंगे, तो वो उसको रिप्लेस कर देगा 0 से, तो आप वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं उसमें। जी थैंक यू। आप ये कमेंट में लिख सकते हैं जो फंक्शन था? मैं लिख देता हूँ ये फंक्शन। थैंक यू। जी फर्दर क्वेश्चन? सर जी बोलें। ये डेटा फ्रेम से हम नल वैल्यू किस तरह रिमूव करते हैं? डेटा फ्रेम से क्या रिमूव करते हैं? ये नल वैल्यू जो है। ओके, इसी का जवाब ना देखिए चैट के अंदर अभी यानी दे रहे, अली ने इसका रिप्लाई किया होगा, तो चैट के अंदर इसका जी इसका मैंने सेम आंसर लिख दिया। ये देखिए चैट पे भी लिख दिया मैंने। सर कैन आई लीव? डॉट फिल एन का एक फंक्शन है किसी भी डेटा फ्रेम पे, अली ने जो फंक्शन हमें बताना है ना वो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया सेल के अंदर। सर क्लास लीव कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो क्लास लीव करना चाह रहा है कर सकता, वरना 3 मिनट बाद हम वैसे ही कर देंगे। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि फर्दर लेक्चर तो नहीं होगा ना? अभी कोई लेक्चर नहीं है, अब वो टेक्निकल हमने चीजें जो पढ़ी हैं बस उसको रिवाइज करके आपसे क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। अच्छा एक कासिम में एक सवाल आया था चैट में। ओके सर। ड्रॉप एन का, ठीक है, तो ड्रॉप एन और इसमें फ़र्क यही है कि ड्रॉप एन से जो है वो रॉ ड्रॉप हो जाएगी, जबकि फिल एन से जो होगा वो उसकी वो वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, उस रॉ को ड्रॉप नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये जो हम पास कर रहे हैं, ये जीरो, ये रो का पास कर रहे हैं या ओवरऑल पूरे डेटा फ्रेम में जो भी है वो जीरो? अगर हमें किसी स्पेसिफिक कॉलम पे पास करना है तो फिर हम उसमें कॉलम का नाम भी देंगे पहले, और उसके बाद उसमें अप्लाई करेंगे कि जो है इसको इस वैल्यू से चेंज कर दें। और अगर हम कोई भी कॉलम नहीं देंगे और पूरे उसको डेटा फ्रेम पे लगा देंगे तो तमाम डेटा फ्रेम पे जहाँ जहाँ पर वो वैल्यूज एन आएगी वहाँ पर वो रिप्लेस कर देगा उससे जो वैल्यू ब्रैकेट में पास करेंगे। थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन था सर, असाइनमेंट्स जो हमने सबमिट करवाई हैं क्या वो मार्क होके हमें दोबारा वापस मिलेंगे ताकि हमारी मिस्टेक्स हमें पता चल सके? आपका रिजल्ट बना के पब्लिश करेंगे तो उसके ऊपर टीम काम कर रही है। तो जैसे आप लोग अभी लास्ट डेट संडे है ना, एक्सटेंड कर दिए, बस संडे के बाद मंडे या ट्यूसडे को उसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। अच्छा सर, असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। सर जो फर्स्ट असाइनमेंट थी उसके ऊपर भी इसी तरह ही मंडे को ही मिलेगी, दोनों एट टाइम मिलेंगी? आपके यहाँ थोड़ी आवाज कम आ रही है, दोबारा बोलें। सॉरी सर जो फर्स्ट असाइनमेंट थी वो भी इसी तरह मिलेगी, दोनों इकट्ठी मिलेंगी असाइनमेंट? हाँ बिल्कुल, दोनों के जो रिजल्ट है वो एक साथ मिलेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच। हेलो सर। जी अच्छा सर, असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, असाइनमेंट को दोबारा रीसबमिट कर सकते हैं?
अभी तक तो अलाउ है रीसबमिट करना असाइनमेंट 2 को। असल में ना नहीं सर, असल में जो लास्ट डेट थी वो 30 थी, ठीक है। तो जल्दी में मतलब जैसी भी असाइनमेंट हुई उसे सबमिट कर दिया, ठीक है। नहीं तो एक्सटेंड कर दिए डेट संडे अब लास्ट। आपने एक्सटेंड कर दिया, अब दोबारा सबमिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अलाउ किया हुआ है मैंने फॉर्म पे। जबरदस्त हो गया वो सर। असल में कोई गिट का एरर आ रहा था, बाकी सारा ठीक था, वो मैंने बस जल्दी में जो है ना सबमिट कर दी। चलो कोई मसला नहीं, ठीक है, Thank you चांस so है much, आपके sir. पास। थैंक यू सो मच। अच्छा सर जी, आपने 25 अभी ये सोच- कोर्ट की फाइल पुश कर दी? नहीं अभी मैंने पुश नहीं की, तो मैं इसको पुश कर दूंगा अभी, क्योंकि दूसरी क्लास वगैरह स्टार्ट होने वाली है, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक नमाज पढ़ लूँ, उसके बाद फिर दूसरी चीजें भी देखनी है। तो जी, सर। इंशाल्लाह तरफ हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, और मैं अगर भूल जाऊं तो मुझे रात में याद दिला दीजिएगा पुश करने का, ठीक है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर मैं टाइम। आपको याद दिला दूंगा मैं फिर। चलें अली, थैंक यू। सर काइंडली अपना व्हाट्सएप नंबर दोबारा शेयर करिएगा। मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर 0215296821, ठीक है, शो हो रहा है, सेल पे कोई लिख ग्रुप दिया भी है, मैंने ज्वाइन करने की कोशिश की थी, वो उसमें फुल आ रहा है। या व्हाट्सएप कोई हमारा ग्रुप नहीं है, हमारा जो ग्रुप है वो ऑफिशियल या तो स्लैक है, टेलीग्राम है, तो हमें स्लैक और टेलीग्राम पे ही सारी कम्युनिकेशन करनी है। अली अपना आप नंबर अपना भी जो है ना वो शेयर कर लें दोबारा। अली आपकी मर्जी है, आप तंग होना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, वरना अदरवाइज मेरी तरफ से वो नहीं, तो ऑफिशियल जो हमारा यानी कनेक्शन वो है जी मैंने कर दिया है, चैट में कर दिया मैंने। मेरी इन दोस्तों से गुजारिश है जो इस सेशन को ले रहे हैं थ्रू आउट पाकिस्तान ना, किसी ने अगर कोई रिकॉर्डिंग की है तो काइंडली किसी, वैसे मैं नंबर शेयर कर दिया था। कर दें। मैं स्क्रीन को आउट कर रहा हूँ, हमें फिर सेशन हम एंड करते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।